हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग तरंग अर्थात वेव का अध्ययन करते हैं। वेव क्या चीज़ है, वेव कितने प्रकार के होते हैं, वेव कैसे गति करते हैं, अर्थात तरंग के द्वारा जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है किस प्रकार से होता है, इन सबों का अध्ययन हम लोग करेंगे आज। सबसे पहले ये बात है कि वेव अर्थात तरंग है क्या चीज़, तरंग किसे कहते हैं। तो हम आपको बता दें कि तरंग ऊर्जा संचरण की एक विधि है। ऊर्जा संचरण की एक विधि है जिसमें माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, अर्थात माध्यम के कण ऊर्जा का वाहक एक जगह से दूसरे जगह तक जाकर के नहीं करते हैं। तो तरंग वह विधि है जिसमें ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो ये तरंगे दो प्रकार की होती है, एक यांत्रिक तरंगे होती है, एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती है जिन्हें संचरण के लिए, जिनके संचरण के लिए, जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे हम लोग यांत्रिक तरंगे कहते हैं। और वैसे तरंगे जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे माध्यम में भी जा सकती है और बिना माध्यम के भी चल सकती है। तो संचरण की वह विधि जिसमें ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना माध्यम को प्रभावित किए ही चलता है उसे हम लोग विद्युत चुंबकीय, उसे हम लोग वेव कहते, तरंग कहते हैं। और उसमें से विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती है जिसमें माध्यम के कण, माध्यम रहे या न रहे तब पर भी विद्युत चुंबकीय तरंगे चलती है। यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती है जिनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वे माध्यम में भी चल सकती है और बिना माध्यम के भी चल सकती है। बट जो यांत्रिक तरंगे हैं वे हमेशा माध्यम में चलती हैं। यांत्रिक तरंगे भी दो प्रकार की होती हैं। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती है जिनके संचरण के समय माध्यम के कण संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, वे हमारे अनुप्रस्थ तरंग कहलाते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे वे तरंगे होती है जिसमें माध्यम के कण गति के संचरण की दिशा की समांतर गति करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम रस्सी को किसी दीवार से बांध करके हम उसको ऊपर नीचे ऐसे थ्रो ऊपर नीचे करें तो उसमें क्या होता है कि रस्सी ऊपर नीचे अप डाउन करता है, रस्सी के जो कण है ऊपर नीचे करेंगे, बट उसके जो वेव होगा वेव आगे की ओर भागेगा, मतलब वेव की जाने की दिशा ये है और उसके जो पार्टिकल को जो गति करने की दिशा है ऊपर नीचे है। तो ऐसी गति को हम लोग कहेंगे कि जिसमें पार्टिकल यानी किसी माध्यम के कण लंबवत कंपन करते हैं उसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे किसे कहते हैं, वैसे तरंगे जिनमें माध्यम के कण वेव के संचरण के समांतर गति करते हैं, कंपन करते हैं, गति यानी कि चलते नहीं हैं, वे अपनी जगह पर ही हिलते डुलते हैं, कंपन करते हैं, वैसे तरंगे को हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। जैसे ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंगे है जिसमें ये साउंड होते हैं, जब हम आवाज़ कोई सी बोलते हैं तो उसके कंपन जो जिधर साउंड जाता है उधर ही उसके कण माध्यम के कण कंपन करते हैं और इन दोनों तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। अब इसी में जल में कोई तालाब हो गया, पानी में भरा हुआ है, उसमें कोई पत्थर फेंक दिया गया तो उसमें कौन सी तरंगे उत्पन्न होगी, उसमें भी अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होगी, क्योंकि वे सब जितने पानी जो होता है पानी वो ऊपर नीचे करता है। तो वे तरंगे क्या होती है, वे तरंगे आपका जैसे पानी है, पानी में किसी वस्तु को थ्रो कर दिया गया तो इसमें क्या होता है कि ऊपर नीचे पानी करता है और वेव दूर भागता है। तो ये तरंगे जो पानी में तरंगे होती हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे हैं जिनमें माध्यम के कण लंबवत वेव के मतलब गति के संचरण के लंबवत कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। अब हम बात आपसे करेंगे इसकी अनुप्रस्थ तरंगे की, ये हम लोग जो वेव हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे 12th का चैप्टर है, इसी का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है,
तो विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती है जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वे माध्यम में भी चल सकते हैं और बिना माध्यम के भी चल सकते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे में उसका संचरण तब कैसे होता है, कौन एक जगह से दूसरी जगह तक उसको ले जाता है, ऊर्जा का ट्रांसफर कैसे होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे उनके नाम से ही है कि विद्युत और चुंबक। वैसे वेव जो विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र के कंपन के कारण, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन के कारण जो तरंगे स्थानांतरित होती है, जो ऊर्जा स्थानांतरित होता है, जिसे वेव बनता है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे चलती हैं, इसके बारे में आइए हम लोग सीखते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। सपोज कीजिए कि ऊपर नीचे जो कंपन करने की जो ऊपर नीचे जो दिशा है वो हो गया विद्युत क्षेत्र की, और ये दिशा हो गया चुंबकीय क्षेत्र की। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में ये दोनों क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, और वेव भी उनके दोनों के कंपन के लंबवत दिशा में गति करता है। अर्थात यदि ये ऊपर नीचे विद्युत क्षेत्र का हो गया और एक चुंबकीय क्षेत्र का हुआ, तो वेव की दिशा इधर हो जाएगी। मतलब कहने का कि तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, एक ऐसे और एक इधर की ओर जा रहा है, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है। इसमें फिगर में आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे एक का है और एक का इस तरह से है ना, और इसके बाद एक राइट डायरेक्शन में इस तरह से चल सकता है। तो हम कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होता है वे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन के कारण होता है, और इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सूर्य से भी हमारे यहाँ प्रकाश आता है, ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। सूर्य की ऊर्जा अर्थ तक पहुँच रही है और बिना माध्यम के, बीच में माध्यम भी नहीं है, निर्वात हो गया है। तो वहाँ पर यदि आ रही है तरंगे, तो ये कौन सी तरंगे होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो आपसे कहा जाए कि प्रकाश लाइट कैसी तरंगे है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे है। विद्युत चुंबकीय तरंगे हो गया, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हो गया। और ये अनुप्रस्थ तरंग है कि अनुदैर्ध्य तरंग है, चूँकि इसके कण यानी कि इसमें तो कण नहीं होते हैं, इसमें तो माध्यम के कण नहीं कंपन करते हैं, इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। चूँकि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, अर्थात यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है, थैंक यू।